Good morning, students. Today we have worksheet number 56, class 9th, date 21 November 2020. This worksheet is based on the previous one, worksheet number 55. बच्चों, आज की जो वर्कशीट है 56 ये पिछली वर्कशीट पर बेस्ड है. एंड इन प्रीवियस वर्कशीट वी हैड रेड एन इंस्पायरिंग पोएम. हमने पिछली वर्कशीट में एक इंस्पायरिंग पोएम पढ़ी थी विच वॉज नो मैन आर फॉरेन, जो कि एक पोएम थी कि कोई भी आदमी अननोन नहीं है टू ईच अदर. इस पोएम में पोएट ने बताया था कि वी द पीपल who are living on the earth on this planet are known to each other. We should love to each other. We should not hate each other. हमें एक दूसरे से हेट नहीं करना चाहिए. हम सभी से हमारा जान पहचान है, सबसे नोन है. हमें ब्रदरहुड बढ़ाना चाहिए, भाईचारा बढ़ाना चाहिए, वॉर नहीं करना चाहिए. द पोएम डिस्कस द आइडिया ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी. और ये पोएम ब्रदरहुड और इक्वलिटी की बात करती है कि हमें वॉर छोड़कर अपने भाईचारे को बढ़ाना चाहिए, इक्वलिटी को बढ़ाना चाहिए. द पोएट सजेस्ट्स दैट ह्यूमन बीइंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन कंट्रीज एंड लैंग्वेजेस, आर एसेंशियली द सेम. पोएट इसमें बताता है, हमें सजेस्ट करता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस दुनिया में जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, डिस्पाइट का मतलब होता है कि बावजूद, इस दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, बावजूद उसके कि वो किसी भी कंट्री से क्यों ना बिलोंग करे, उनकी लैंग्वेज कुछ भी हो, बट वी आर सेम. We live in a same way, we die in a same way, we eat same way. पोएट ये भी बताता है कि we look in the same appearance. So there are many reasons that we can say that the human beings on this earth all over the world are same. सब एक हैं. बेशक हमारा रहन सहन, हमारी कंट्री, हमारा लैंग्वेज, हमारे कस्टम्स डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं. नाउ लेट अस आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस. तो आज हम जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हीं के आंसर देंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20-30 वर्ड्स. आपको 20-30 शब्दों में इस क्वेश्चन के आंसर देने जो ये हैं. क्वेश्चन फर्स्ट में पढ़ता हूँ. देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है कि हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम. कि इस धरती पर, अर्थ पर रहने वाले लोग कैसे एक हैं. तो राइटर ने हमें कई कारण बताए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हम सेम हैं. जैसे इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट उसमें कहता है कि हमारे बीच में, ह्यूमन बीइंग्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. वी हैव सेम काइंड ऑफ बॉडी, वी वियर सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स, we walk on the same planet and the end of each individual is the same. हम एक जैसा, हमारी एक जैसी बॉडी है, कपड़े भी लगभग सेम पहनते हैं, सेम प्लैनेट पर चलते हैं और सेम ही प्लैनेट पर हम मर जाते हैं. इस तरीके से पोएट बताता है कि हम सेम हैं. आप यही लिखेंगे इसमें. सेकंड क्वेश्चन, Do you think the hatred amongst human beings is justified? क्या आपको लगता है कि इंसानों के बीच में नफरत जायज़ है? क्यों? अगर आप यस बोलेंगे तो आपको यस
के अलावा आपको जस्टिफाई करना होगा कि नफ़रत क्यों होनी चाहिए, और अगर आप नहीं बोलते हैं तो भी आपको बताना होगा कि नफ़रत क्यों नहीं होनी चाहिए। नफ़रत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज़ amongst human beings, so there is no need to hate। हमें हेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग सेम हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ। डिफाइल मीन्स होता है कि उसको दूषित करना, पॉल्यूटेड करना। पोएट इसमें कहता है कि हम कैसे ह्यूमन अर्थ को डिफाइल करते हैं। तो आंसर भी पोएम पढ़ते वक्त हमें पता लगा था, जिसमें पोएट कहता है कि हेट ब्रीड्स हेटर्ड, नफ़रत से नफ़रत ही पैदा होती है। नैरो आइडियाज़ पॉल्यूट एंड डिफाइल दिस अर्थ विच बिलोंग्स टू ऑल ह्यूमन काइंड। और नैरो जो आइडिया होते हैं उससे भी हमारा जो अर्थ होता है वो पॉल्यूटेड होता है, डिफाइल होता है। पोएट इसमें ये भी कहता है कि व्हेन वी रेज आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर एंड वी किल द पीपल, वी किल द इनोसेंट पीपल एंड द डेड बॉडीज विच फेल ऑन द अर्थ दैट डिफाइल्ड द अर्थ। और इस तरीके से हमारा अर्थ दूषित होता है। जब हम वॉर करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, हम गन उठा लेते हैं और जब ह्यूमन को किल करते हैं, इनोसेंट पीपल को मार देते हैं, उनकी डेड बॉडी जो गिरती है अर्थ पर, तो इससे पूरा जो अर्थ है, ह्यूमन अर्थ, वो डिफाइल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द यूनिवर्सल मैसेज द पोएट इज़ ट्राइंग टू कन्वे। व्हाट इज़ द यूनिवर्सल मैसेज द पोएट इज़ ट्राइंग टू कन्वे। कौन सा यूनिवर्सल मैसेज पोएट हमें देना चाहता है। यहाँ पोएट यह हमें बताना चाहता है कि हमारे लोगों में कोई अंतर नहीं है, ना अपीयरेंस में, ना धर्म में, किसी भी तरीके से अंतर नहीं है। हमें वॉर नहीं करना चाहिए, हमें आराम से अपने जीवन को जीना चाहिए। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, religion or reason. It is inhuman to tease one because of one's different background. The poet wants that people should encourage love, peace between them, and there should be no war in the world. There should be no war between the people, between the countries. We should remove the boundaries between the countries and we should live a peaceful life। कि हमें वॉर नहीं करना चाहिए, देशों के बीच के बॉर्डर को ख़त्म कर देना चाहिए, सो दैट वी मे इंक्रीज ब्रदरहुड बिटवीन अस, ताकि हम ब्रदरहुड को बढ़ा सकें। तो ये इसमें बात मैसेज देता है पोएट। अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये भी हमें 30 to 40 वर्ड्स में करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, द पोएट सजेस्ट 5 ways in which all human beings are alike. Which are those ways? वो 5 आपको वेज बताने हैं जिसमें ये पता लगे कि पीपल जो है पूरे वर्ल्ड के वो सेम हैं। तो आप बताइएगा। दे ईट द सेम वे, दे ईट के बाद हो गया दे लिव सेम वे, they die on the same earth, they wear same clothes, they work hard in the same way। तो इस तरीके से कई सारे रीज़न है, पर आपको 5 ways बताने हैं। और ये क्वेश्चन देखिए सेकंड, द पोएट सजेस्ट कॉमन फीचर इन स्टैंजा सेकंड सच एज फेड बाई पावरफुल थॉट्स, देयर हैंड्स आर आवर हैंड्स, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। What is the significance of such phrase? Elaborate. आपको elaborate करना है। Fed by powerful thoughts, their hands are our hands। कि foreigners जो दूसरे देशों में रहते हैं लोग, हमारे भी हैंड्स उन्हीं की तरह काम करते हैं, उन्हीं की तरह मेहनत करते हैं।
और पीस टाइम में हम जो फार्मिंग करते हैं अपने लिए ग्रेन्स, और जो फार्मिंग करते हैं उससे हम अपना पेट भरते हैं। आपको ये इलेबोरेट करना है कि इन अपीयरेंस वी आर सेम। फॉरेनर्स हैव 2 hands एंड वी हैव ऑल्सो 2 hands विच वर्क्स वेरी हार्ड। इस तरीके से आपको खुद से ये आंसर देना है। उसके बाद देखते हैं एक राइटिंग प्रैक्टिस भी इसमें आया है, या आपको 120 वर्ड्स में लिखना है। क्या है ये, किसके बारे में है, आइए पढ़ते हैं। सीमा एंड सोहेल आर क्लास 9th स्टूडेंट्स। सीमा और सोहेल 2 स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के। दे स्टडी एट ए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। रिसेंटली दे गॉट टू ट्रेवल टू रसिया ऑन ए स्कॉलरशिप ऑफर्ड फॉर एन एक्सचेंज। अभी हाल ही में उन्हें रसिया ट्रैवल करने का एक स्कॉलरशिप मिला है फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम। दे विजिटेड डिफरेंट रसियन स्कूल्स। वो रसिया के कई डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, विजिट करते हैं। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद रसियन स्टूडेंट्स। रसियन स्टूडेंट से उन्हें बात करने का भी अवसर मिलता है, मौका मिलता है। दे रियलाइज दैट डिस्पाइट सर्टेन कल्चरल डिफरेंसेस एंड डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल फीचर्स, उन्हें पता लगता है कि हमारे कल्चर में डिफरेंसेस हैं, हमारे फिजिकल फीचर्स में भी डिफरेंसेस हैं, हमारी शारीरिक जो संरचना है उसमें भी डिफरेंसेस हैं। उसके बावजूद भी रसियन स्टूडेंट्स ऑल्सो फेस्ड सिमिलर चैलेंजेस ग्रोइंग अप लाइक इंडियन स्टूडेंट्स। उसके बाद भी सीमा और सोहेल को लगता है कि रसिया के स्टूडेंट्स भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ करते हैं। नाउ let us write a description on how students from different regions from the world might be different or similar to us। अब आपको लिखना है कि डिफरेंट जो रीजन के स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड के, वो हमसे डिफरेंट भी हैं और सिमिलर भी हैं। किस वे में सिमिलर हैं और किस वे में डिफरेंट हैं, ये आपको लिखना है। वी में फोकस ऑन फिजिकल फीचर्स, यहाँ आपको फिजिकल फीचर्स ध्यान में रखना है कि आप फिजिकल अपीयरेंस भी बताएंगे कि रसियन में लोग कैसे होते हैं। वो लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, उनकी जो शारीरिक बनावट होती है उसको आप फोकस करेंगे, उनके एम पर फोकस करेंगे, उनका एम भी बताना है। एस्पिरेशंस, फीलिंग्स, इमोशन, टेस्ट एट्सेट्रा, ये सब आपको ध्यान में रख के इसको लिखना है। और ये 120 वर्ड्स में लिखना है। आप इसको खुद से लिखिएगा और बताइएगा। वर्कशीट अपनी सेंड करना सब। ओके, थैंक यू।